हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। और पीरियोडिक टेस्ट वगैरह या फिर यूनिट टेस्ट या मंथली टेस्ट सभी स्कूलों में स्टार्ट हो चुके हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और चलिए कुछ नया सीखते हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 7th का कंजक्शन। कंजक्शन अब ये होता क्या है, तो ए कंजक्शन और ए लिंकर इज़ अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड क्लोजेज या फिर आप फ्रेजेस लगा सकते हो। जब ये जॉइन करता है या तो किसी वर्ड शब्दों को, समूह को, वाक्य को, वाक्यांश को, तो उस वो जो वर्ड जोड़ता है, जो लिंकर है, लिंक वर्ड है, उसको हम कंजक्शन कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले हम और, बट, एंड, नाइदर, आइदर, टिल, वाहे, सिंस, बिकॉज, एज, देन, अनलेस, वाहिल। इस तरह से कोई भी अगर वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कंजक्शन कहलाएगा जब हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मेन पोर्शन आ गया इसका। या तो इसके आप लगा लीजिए ये इसके टाइप्स हैं, या आप इसको एज ए थ्योरी भी रीड कर सकते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है सिंगल वर्ड कंजक्शन, फिर है कंपाउंड कंजक्शन, फिर है कोरिलेटिव। ठीक है, फर्स्ट वाला हम देखते हैं। सम सिंगल वर्ड्स कंजक्शंस आर बिकॉज, ऑल्थो, ओनली, टिल, बिफोर, वेह, वाहिल, एज, आफ्टर, सिंस, अनटिल और अनलेस, ये माने जाते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस अगर आपको पता लग गया, याद रह गया, तरीका आ गया अप्लाई करने का, तो फिर आप सारी एक्सरसाइज कर दोगे अच्छे से। कंपाउंड में क्या होगा, ये जो से एंड होते हैं ना, ये हमेशा एज से और डैट से एंड होंगे। कैसे, प्रोवाइडेड डैट, एज लॉन्ग एज, इन ऑर्डर डैट। अब आप लास्ट में देख सकते हो कि इनके डैट लगा हुआ है या फिर एज लगा हुआ है। आगे है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव में आपको दो वर्ड्स लगाने पड़ेंगे सेंटेंस में, साथ में नहीं, मतलब कि थोड़े से स्पेस में। कैसे हैं वो, या फिर होगा सो दैट, आइदर और, नाइदर नोर, बट एंड, सच एज, सच डैट, सो एज, हार्डली व्हेन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन। ये सारे आपको पेयर्स लर्न करने पड़ेंगे, ये पेयर में ही लगेंगे। ठीक है, अगर आपको इनको आइडेंटिफाई करना हो, पहचान करनी हो इनकी, तो भी आप देखोगे अगर दो दो लगे हुए हैं तो ये कोरिलेटिव में आएगा, और लास्ट में अगर डैट आ रहा है, एज आ रहा है, तो कंपाउंड में आ जाएगा। अगर सिंपल आपको वर्ड लगा के दिया हुआ है तो ये आ जाएगा सिंगल वर्ड कंजक्शन में। ये याद हो गए तो मतलब पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप कर दोगे। इस लेसन के अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरी दी हुई है, जितना आप उसको अंडरस्टैंड करोगे हो जाएगा कवर। जैसे कि फर्स्ट ही है हमारा, ए पार्ट में दिया हुआ है अंडरलाइन द कंजक्शन। पहले तो हमने अंडरलाइन करना है इन दी सेंटेंसेस एंड राइट देयर टाइप, फिर उसको टाइप भी हमने करना है। अब दो सेंटेंस है, उसको ज्वाइन जो कर रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है, ये बट ने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये बट तो एक ही वर्ड है, तो मैंने इसको टाइप का नेम दे दिया, सिंगल वर्ड में है। इसी तरह जो सा थर्ड है, थर्ड में दिखाई दे रहा है यट, और इसका हमने, ये भी सिंगल वर्ड है, SW लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, ये सिंगल वर्ड आ जाएगा। लेकिन थर्ड में देखो, थर्ड हो गया। फिफ्थ में देखो, आई हैड नाइदर मनी नोर आ जॉब, कि ना तो उसके पास पैसे हैं ना उसके पास जॉब है, एक भी काम नहीं है। व्हेन आई फर्स्ट केम इन दिस सिटी, जब वो आया था इस सिटी के अंदर। नाइदर और नोर का तो देखो पेयर बन रहा है, ये तो आएगा को रिलेशन में, को रिलेटिव है। और जो सा ये व्हेन है, व्हेन अलग है, ये आ जाएगा आपका सिंगल वर्ड में। इसी तरह से सेकंड करेंगे, इसके अंदर सो का और डैट का पेयर बना हुआ है, तो को रिलेटिव कंजक्शन आ जाएगा।
कैसे, शी वॉज सो एक्साइटेड डैट शी कुड नॉट स्पीक, मतलब कि इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो बोल ही नहीं पाई, शर्मीली टाइप की, कुछ भी लगा सकते हो आप। और ये देखो जो सा फोर्थ है, ये डैट आया लास्ट में, डैट आया तो वो किस में जाएगा, कंपाउंड में जाएगा। और ये देखो एज भी आ गया, उसने पहले बोला था लास्ट में डैट आए, एज आए, कंपाउंड में जाएगा। पेयर वाले आए, नाइदर नोर, आइदर और, बट आल्सो, नोट ओनली बट आल्सो, ये वाले आए तो वो जाएगा कोरिलेटिव में। अगर एक वर्ड आ गया तो आप लगा दोगे सिंगल वर्ड में। फिर आगे आपके कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिव भी आएंगे। इसके अंदर दिया हुआ है वी यूज़ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन टू जॉइन टू वर्ड फ्रेजेस सेंटेंस डैट आर ऑफ द सेम रैंक, और सेम रैंक पे होंगे और वो ग्रामर के अकॉर्डिंग इक्वल और सिमिलर होंगे। मीन्स जो आपके दो वर्ड्स अगर आप सेंटेंस में लगा रहे हो तो दोनों के साथ उसके पहले अगर आर्टिकल दिया हुआ है तो दूसरे वाले के पहले भी आर्टिकल आएगा। अगर उसके बाद कुछ नाउन वगैरह है तो सेकंड वाले वर्ड के बाद भी नाउन आएगा। मतलब आपके जो से दो ज्वाइनिंग वर्ड है जो आप कंजक्शन के रूप में लगा रहे हो तो दोनों के साथ जो उनका स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम बनना चाहिए। जैसे आपको दिया हुआ है कोम्युलेटिव कंजक्शन दिया हुआ है, एडवर्सिव कंजक्शन हो गया, अल्टरनेटिव हो गया, इलिस्ट्रेटिव हो गया। तो ये इसके अलग अलग टाइप दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इसके वर्ड दिए हुए हैं। ये सारे आपको देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, याद भी करने पड़ेंगे। जैसे इसका बट का और एंड का है, एज वेल एज का है, और इसने यूज़ भी किया हुआ है द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स आर इन द गार्डन। तो ये जैसे एंड इसने लगाया है तो यहाँ पर ये चिल्ड्रन और यहाँ पर ये पेरेंट्स एक ही कैटेगरी के इसने लिए हैं, ना कि अलग अलग इसने कर दिए हैं। ये जैसे बोथ लगाया, एंड लगाया, यहाँ पर गिफ्टेड आया, यहाँ पर हार्ड वर्किंग आया। इसी तरह से ये बताता जा रहा है सारे के सारे। और सेकंड वाले में क्या किया है इसने, दे शो ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट। जब हम दो स्टेटमेंट को लेते हैं तब हम क्या लगाते हैं, बट, यट, वाहिल और ओनली। और अगर चॉइस करते हैं दो में से एक को तो हम क्या लगाएंगे, ये अदरवाइज, आइदर और, नाइदर, नोर वाले हो जाएंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है ही विल बिकम आइदर एन इंजीनियर और आ साइंटिस्ट। तो ये एक ही बनेगा ना, तो वो चॉइस दी हुई है, एक ही आएगा इसके अंदर। और लास्ट वाले में क्या है, आपको रीज़न शो करे। जैसे लेट्स स्लीप नाउ, अब सो जाओ, फॉर वी हैव टू स्टार्ट अर्ली टुमारो, मतलब कि जल्दी अगर उनको कोई काम करना है तो उससे पहले तो एक रात कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। तो फिर ये उसी का रीज़न शो कर रहा है। शी वॉज नॉट वेल सो शी चूज टू स्टे एट होम। ऐसे रीज़न हो तो इलिस्ट्रेटिव कंजक्शन हो जाएंगे। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये भी इसी तरह से दिए हुए हैं। जैसे वेरी फ्यू शॉप्स वर ओपन ऑल्थो इट वाज ओनली 8 PM। अब ये ऑल्थो या फिर थो जो भी आ जाए, इसका मीनिंग क्या होता है, हालांकि। ठीक है, अब जैसे इसने शो किया है कि 8 ही बजी, हालांकि अभी तक 8 ही बजी है और सारी की सारी शॉप्स क्या है, नहीं सारी बंद हो चुकी हैं और कुछ ही शॉप ओपन है। तो इस तरह से अगर आपको कोई अचंभा सी बात लगे कि टाइम से पहले या ये नहीं जो होना चाहिए था, तो वहाँ पर आप ऑल्थो वगैरह लगा दोगे। जैसे एक और एग्जांपल दें, ऑल्थो ही वाज वेल ऑफ येट ही इज़ ग्रीडी। मतलब कि वो अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ठीक भी है लेकिन फिर भी वो ग्रीडी है। तो इस सिचुएशन में आप आगे क्या लगा देते हैं, हालांकि वर्ड वाला ऑल्थो। आगे ये बहुत सारे दिए हैं, जैसे टाइम का दे दिया इसने, पर्पस, कंडीशन, कंपेरिजन, रिजल्ट, पर्पस,
जो भी है ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे शुड है, शुड के साथ हमेशा लिस्ट ही लगाया जाता है और शुड का मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो जाए, कुछ इस टाइप का होता है। ये ऊपर भी दिए हुए हैं। बी पार्ट है आइडेंटिफाई द कंजक्शन एंड राइट वेदर दे आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्स्ट में दिया हुआ ही इज़ एन इंजीनियर और यहाँ पर आ गया यट। अब ये यट आया तो ये क्या माना जाएगा, कोऑर्डिनेटिव वाला। ये आपको सारे लर्न करने पड़ेंगे थ्योरी में से। सेकंड जो है इसके अंदर आएगा वाहिल। वाहिल को भी मैंने यहाँ पर को से डिनोट कर दिया है, बाकी आगे स्पेलिंग आप पूरी लिख लेना। थर्ड में है एज, इसका आएगा सब। फिफ्थ में हो जाएगा वाहिल, ये भी कोऑर्डिनेटिंग वाला। सेवन्थ में हो जाएगा सो डैट और नाइन्थ में हो जाएगा अनलेस। सिक्स्थ में है एज वेल एज। एट्थ में है आइदर और, नाइदर का नोर के साथ बनता है, आइदर का और के साथ। 10th में हो जाएगा बिफोर। सी पार्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना है। ऑल्सो राइट इन ईच केस वेदर द कंजक्शन इज सबऑर्डिनेट है और या फिर कोऑर्डिनेटिंग है, वो उसका बताना भी है। फर्स्ट में देख लेते हैं, शीतल वाज वॉकिंग केयरफुली ऑन द स्लिपरी रोड। ठीक है, वो जा रही थी। लिस्ट शी शुड फेल। अब ये क्या मतलब होता है, लिस्ट के साथ हमेशा ही शुड लगता है, कभी भी आप यट मत लगा देना, ना बट लगा देना। लिस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है और लिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो जाए कि, यहाँ तक होता है। जैसे कि वो मतलब कि बहुत ज़्यादा केयरफुली उस रोड के ऊपर चल रही थी ताकि, या फिर ये सोच के कि वो गिर ना जाए। सेकंड में हो जाएगा वाहिल समर्स आर क्वाइट कूल हियर विंटर्स आर टेरिबल हराश। तो ये जो चूज़ किया मैंने फिल करने के लिए, वो अकॉर्डिंग टू इसके टाइप से है, जो इसने बोला हुआ है कि सिंगल वर्ड ही आना चाहिए। थर्ड में हो जाएगा थो। हाँ, ये ऑल्थो और ये थो दोनों का ही मतलब होता है हालांकि। शी वॉज ओनली 20 और फिर भी रनिंग कर रही है। फोर्थ में हो जाएगा एज लॉन्ग एज। अब ये मैंने एज वाला क्यों चूज़ किया, क्योंकि उसने कंपाउंड बोला था और कंपाउंड वाले के लास्ट में एज या फिर डैट आता ही आता है। फिफ्थ में है यू कैन कॉल मी इफ़ यू नीड मोर सप्लाईज। अगर तुमको ज़्यादा कोई डिमांड वगैरह कर रखी है, सप्लाई चाहिए तो कर सकते हैं कॉल। तो यहाँ पर इफ़ आएगा क्योंकि इसने सिंगल वर्ड बोला था। सिक्स्थ में क्या है, यू कैन बोरो माई गिटार। यहाँ पर आएगा प्रोवाइडेड डैट। क्यों, क्योंकि कंपाउंड बोला था, कंपाउंड वाले में डैट या फिर एज लास्ट में आता है, इसीलिए यहाँ पर अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो यहाँ पर आएगा प्रोवाइडेड डैट। ठीक है, आगे करते हैं। द डिश टेस्टेड सो गुड डैट आई आस्क द शेफ फॉर इट्स रेसिपी। यहाँ पर ये को रिलेटिव दिया हुआ था, इसके अंदर हमेशा दो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर सो का और डैट का जो सा पेयर होता है वो वाला ही अप्लाई होगा। लास्ट वाले में सिंगल वर्ड में दिया हुआ है अनलेस मोर ऑर्डर्स कम वी वोंट बी एबल टू मेक इनफ मनी। जब तक कि और ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम कैसे और मनी बना सकते हैं। लास्ट वाला करते हैं डी पार्ट, ज्वाइन दिस पेयर। पेयर को हमने ज्वाइन करना है। इसने दो पेयर दिए हुए हैं, मतलब कि जैसे फुल स्टॉप लगा लगा के दिए हुए हैं, हमने उनको पहले तो ज्वाइन करने हैं कंजक्शन के साथ। और यूज़ द टाइप, फिर टाइप भी बताने, टाइप के अकॉर्डिंग जो ब्रैकेट के अंदर दिए हुए हैं। फर्स्ट है स्टडी रेगुलरली, कि हमें रोज़ पढ़ना चाहिए। और फिर मैंने लगाया कि अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड ग्रेड्स, और यहाँ पर आएगा कोऑर्डिनेटिव वाला।
ये वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे थ्योरी में से। थ्योरी में बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, आप 2-3 बार उसको रीड करना और सारी की सारी समझ आ जाएगी, सारे वर्ड्स भी याद हो जाएंगे। या फिर वही वर्ड्स याद कर लो जो आपको एक्सरसाइज में चाहिए, मतलब ऐसे भी नहीं कि आप सारे के सारे कर लो, जितने आपको हेल्पफुल लगे, जितना आप कवर कर सकते हो वो सारे के सारे देख लो और उसी से रिलेटेड सारी की सारी थ्योरी पढ़ लो। पहले एक्सरसाइज देखो, फिर थ्योरी पढ़ो, फिर दोबारा फिर एक्सरसाइज देखो, अच्छे से कवर हो जाएगा आपका। सेकंड में है आकृति इज़ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो है, तो यहाँ पर तो आएगा पहले कोमा, और ये आकृति से पहले ही लगा दिया ऑल्थो। हालांकि वो इंटेलिजेंट है, शी इज़ समवॉट केयरलेस, लेकिन फिर क्या कर देती है, केयरलेस है, ध्यान ही नहीं देती कि हाँ भाई मुझे पोजीशन भी चाहिए, या फिर मैं रैंक वाइज डाउन जा रही हूँ, मेरे से कोई आगे कंपटीशन में तो नहीं है, इस तरह से वो केयरलेस है। अगर बिल्कुल केयर करे तो शायद पोजीशन हर साल उसकी बरकरार रह सकती है। आगे क्या करना है, ही इज़ नॉट वेरी फास्ट, और यहाँ पे लगा देना हमने कोमा, बट ही इज़ होनेस्ट। अगर वो फास्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, होनेस्ट तो है, जैसे कि अपने कछुए वाली स्टोरी है। फिफ्थ में हो जाएगा हमारा डैट, लगा देना है हमने यहाँ पर, और ये है गिरिधर वेंट टू द बैंक, ही वांटेड टू डिपॉजिट अ चेक। इसका अलग से था, ये मैंने लास्ट में राइट किया हुआ है, आप देख लेना। सिक्स्थ करते हैं, ही एंटर द रूम क्वाइटली, उसने बिल्कुल आराम से एंट्री करी रूम में, तो हमने क्या लगाया, बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ही डिड नॉट विश टू वेक अप हिज पेरेंट्स। ओके, सेवन्थ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तो आपको वर्ड चेंज करना पड़ेगा, TALLY यहाँ पर लगाना पड़ेगा, एक्सीडेंटली हो जाएगा, और एज भी लगेगा इसके साथ, बस इतना ही करना है, बाकी फुल स्टॉप हटाते जाना सभी सेंटेंसेस में। लास्ट वाले में आप लगा दोगे यट, कोमा हटा देना, और फिफ्थ वाला मैंने नीचे राइट कर ही दिया है कि गिरिधर वांटेड टू डिपॉजिट अ चेक वेंट टू द बैंक। नहीं, सो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है साइड में, सो ही है, ये यहाँ पर है, सो ही वेंट टू द बैंक। आई होप आपको ये सारा का सारा दिखाई दे रहा होगा सोल्यूशन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं।